वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में बाहमी ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बड़ी बैठक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मौजू खुशहाली की कुंजी और तरक्की की नई सरहदें खोलना। कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमा, सरमायाकार और माहिरीन शरीक। तिजारत, सियासत, माहौलियात और दीगर अहम उमूर पर बहस होगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के मुज़ाकरात तीसरे रोज भी जारी। अफगान तालिबान की ज़बानी यकीन दहानियाँ, तहरीरी मुआहिदे से मुसलसल गुरेज। तुर्क हुकाम की अफगान तालिबान को हकीकत बावर कराने की कोशिश। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के तमाम सबूत सामने रख दिए। दहशत गर्दों की नकलो हरकत के वीडियोज और मारे जाने वालों की लाशों के सबूत शामिल। सियासी बेयकीनी के बादल छटने के करीब। पीपल्स पार्टी नून लीग का आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक। नून लीग इन हाउस तब्दीली के लिए जियालों का साथ देगी। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, बिलावल भुट्टो आज ऐलान करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं नून लीग नई आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शामिल नहीं होगी। एहसन इकबाल बोले आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा। राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा ने कहा अनवारुल हक ने मामलात को इतना खराब किया कि विफाक को मुदाखलत करना पड़ी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। कौमी और सियासी उमूर पर बात, राबते जारी रखने पर इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान कहते हैं ओपोजिशन लीडर बनने में दिलचस्पी है, ना ऐसी कोई बात हुई। पाक अफगान कशीदगी दोनों ममालिक के लिए मुफीद नहीं। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए संजीदा राबते पर मुस्बत जवाब देंगे। रवैयों में नरमी लाना होगी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी 2 हफ्ते बाद भी काबीना तश्कील देने में नाकाम। अहम मंसूबे और सरकारी अमूर ताअत्तुल का शिकार। पीटीआई रहनुमाओं का बानी से मुलाकात पर इसरार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं मुख्तसर ही सही काबीना बन जानी चाहिए थी। अली अमीन गंडापुर को क्यों निकाला, क्या वो मीर जाफर और मीर सादिक थे? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात के फरोग का आज़म। शाह अब्दुल्ला ने क़याम अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल के उर्दन के मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर से भी मुलाकात। अस्करी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। जनरल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पंजाब की 65,000 मसाजिद के आइमा को वजीफा देने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। मसाजिद की तामीर और मरम्मत के प्रोजेक्ट सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। साइबर क्राइम सेल कायम करने और लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह। जायज़ काम के लिए भी रिश्वत देनी पड़े तो ये हुकूमत की नाकामी है। कोई भी शिकायत काबिल कबूल नहीं होगी। NHA का रेवेन्यू 3 साल में 500 अरब तक बढ़ाना है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का अज़्म। रीस्ट्रक्चरिंग 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। टास्क AF फॉरगॉसन इदारे के सुपुर्द। नए ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन और जॉब प्रोफाइल की तैयारी की हिदायत। अब्दुल अलीम खान ने कहा बेहतरी के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इक़दाम उठाए जाएं। इदारों की इस्लाह मुश्तरका जिम्मेदारी करार। पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम में सऊदी अरब का अहम किरदार। पाकिस्तान को $1 अरब के तेल की सहूलत देगा। $5 अरब के डिपॉजिट्स रोल ओवर होंगे। $2 अरब दिसंबर और $3 अरब आइंदा साल जून में वाजिबुल अदा हैं। मुसलसल चौथी बार शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने 1.5 माह के लिए नई मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी। इजलास में महंगाई की शरह, दरामदात और बरामदात और तेल की कीमतों का जायजा। ज़र मुबादला के ज़खायर और मालियाती खसारे पर गौर। ताजरों का इजहार मायूसी। फैसला समझ से बालातर करार। बलूचिस्तान के इलाके भागनाड़ी में दहशतगर्दों का हमला। फोर्सेस ने बैंक लूटने की कोशिश नाकाम बना दी। हमले में पुलिस अफसर शहीद, 1 एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 1 दहशतगर्द मारा गया। एम्बुलेंसेस दी जाएं और प्रॉपर एक जो आर्जी तौर पे
यहाँ पे एक कैंप या हॉस्पिटल यहाँ पे कायम की जाए। पानी लोगों को साफ दें क्योंकि यहाँ पे पानी के काफ़ी मसाइल हैं। जाम शोरों में असाल और गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी। 10 रोज में 5 बच्चों समेत 7 अफराद जा बहक। दर्जनों मुतासरा अफराद मेडिकल कैंप में जेर इलाज। सहूलियात न होने के बराबर। तिब्बी माहिरीन ने जेर जमीन पानी इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दे दिया। एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद नहीं। इलाका मकीनों का शिकवा। समा की खबर पर महकमा सेहत सिंध का फौरी एक्शन। मुतासरा इलाके में 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस फाल कर दी। कराची में ई चालान सिस्टम का नफाज। 900 कैमरों के जरिए ई टिकटिंग का अमल शुरू। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियां जदीद कैमरों से रिकॉर्ड होंगी। वज़ीर आला सिंध ने इफ्तिताह कर दिया दायरा कार पूरे सूबे में फैलाने का ऐलान। बोले ई चालान से ट्रैफिक के मसाइल हल और इंसानी मुदाखलत खत्म होगी। जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। इजराइल के गजा के मुख्तलिफ इलाकों में हमले। 8 फलस्तीनी शहीद। मलबे से मिलने वाली मजीद 50 लाशें सुपुर्द खाक। इजरायली कैदियों की लाशों की तलाश जारी। हमास को येलो जोन में काम करने की इजाजत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा फिर इजराइल की हिमायत में बोल पड़े। कहा गजा पर हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं था। तुर्की और बरतानिया में यूरोफाइटर तैयारों की खरीदारी का मुआहदा। बरतानिया 8 अरब पाउंड के 20 जंगी तैयारे फरोख्त करेगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर की मुलाकात में मशरिक़ वस्ता, आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नया मिशन, नया चैलेंज। पाक जनूबी अफ्रीका पिंक T20 आज पिंटी में होगा। ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम के लिए अफ्रीकी प्लेयर्स भी पिंक रिबन पहनेंगे। शाहीनों का पिंक किट में फोटोशूट। विकेट कीपर उस्मान खान मिडिल ओवर्स में खेलेंगे। कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान आगा ने कहा बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। एशिया कप से काफी कुछ सीखा। गलतियों से सीखकर वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। जनूबी अफ्रीकी कप्तान ने पाकिस्तान को खतरनाक हरीफ करार दिया। पाकिस्तान एशियन यूथ गेम्स वॉलीबॉल इवेंट के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में इंडोनेशिया को शिकस्त दी। पहला सेट हारने के बाद शाहीनों का जबरदस्त कमबैक। लगातार 3 सेट जीतकर फाइनल में जगह बना ली। गोल्ड मेडल मुकाबले में पाकिस्तान का टाकरा 29 अक्टूबर को ईरान से होगा। पाकिस्तान एशियन यूथ गेम्स वॉलीबॉल इवेंट के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में इंडोनेशिया को शिकस्त दी। पहला सेट हारने के बाद शाहीनों का जबरदस्त कमबैक। लगातार 3 सेट जीतकर फाइनल में जगह बना ली। गोल्ड मेडल मुकाबले में पाकिस्तान का टाकरा 29 अक्टूबर को ईरान से होगा।